देश के 8 राज्यों में आज थमेगा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक होगा प्रचार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवती अम्मन मंदिर में करेंगे पूजन अर्चन। विवेकानंद रॉक पर आज से पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल झोंकेंगे ताकत। झारखंड के दुमका और उड़ीसा में करेंगे जनसभा। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए राहुल मांगेंगे वोट। हिमाचल और पंजाब में सीएम योगी आज भरेंगे हुंकार। मंडी और हमीरपुर में करेंगे जनसभा। आनंदपुर साहिब और लुधियाना में करेंगे प्रचार। डूंगरपुर केस में आजम खान की सजा पर फैसला आज। कल आजम और बरकत अली को कोर्ट ने माना था दोषी। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सुनाएगी फैसला। प्रचंड गर्मी से देश में हाहाकार। 37 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। जम्मू से बिहार तक झुलस रहा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे जहां पर आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार। देश के 8 राज्यों में आज थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक ही आखिरी चरण का चुनाव प्रचार होगा। तो देश के 8 राज्यों में थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक आखिरी चरण का चुनाव प्रचार होगा। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को किया जाएगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार। खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर आज आखिरी चरण का चुनाव प्रचार शाम 6 बजे थम जाएगा। देश के 8 राज्यों में चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे तक आखिरी चरण का चुनाव प्रचार सभी दल कर सकेंगे। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाना है, जिसको लेकर के आज शाम 6 बजे से ही चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। यूपी की भी 13 सीटों पर 1 जून को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार। देश के 8 राज्यों में आज थमेगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक आखिरी चरण का होगा चुनाव प्रचार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मात्र अंतिम चरण बाकी है, जिसका मतदान 1 जून को किया जाना है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसका चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे से थम जाएगा और 6 बजे के बाद शाम 6 बजे के बाद कोई भी दल किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। और उसके बाद 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान भी होना है। तो 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को होगा मतदान। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दल तैयार। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। आज थमेगा आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार। 8 राज्यों में चुनाव प्रचार पर आज शाम 6 बजे के बाद रोक लगा दी जाएगी। शाम 6 बजे तक ही आखिरी चरण का चुनाव प्रचार सभी सियासी दल कर सकते हैं और 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह और संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता का। अखिलेश जी, देखा जाए तो शाम 6 बजे के बाद से चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, लेकिन आज आखिरी दिन है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि 6 चरण का मतदान पूरे होने के बाद
जी। आज 7वें चरण यानी अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार भी थम जाएगा और 1 जून को मतदान होगा। आपको बताते हैं कि 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जहां पर 1 जून को मतदान होना है। आपको इस हिसाब से लिहाज से बताते हैं कि जो 57 सीटें हैं, यानी 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ की 57 सीटों पर चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। वहीं 25 पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें, उड़ीसा की 6 सीटें, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, झारखंड की 3 सीटें और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होगा। इस चरण में कुल 904 जो प्रत्याशी हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब अंत का इस लिहाज से देखा जाए कि बेहद अहम चरण है और अंतिम चरण है। सभी राजनीतिक दल आज के दिन कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि चुनाव प्रचार में रहे हो। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक आज चुनावी मैदान में हैं और ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। वो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी जगह अपनी चुनावी प्रचार अभियान में लगे हैं। अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से देखा जाए तो चाहे वो राहुल गांधी हो या यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बिहार में तेजस्वी, अगर पश्चिम बंगाल देखा जाए ममता बनर्जी और पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, यानी कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां जो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही, आज वो सब ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं, तो कोई रोड शो कर रहा है, कोई बुद्धिजीवी के साथ बैठक कर रहा है। तो इस लिहाज से ये 7वां यानी अंतिम चरण बेहद महत्वपूर्ण है और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत आज झोंकते नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो सभी दल जो हैं वो भी आखिरी चरण बाकी है और उसका चुनाव प्रचार भी शाम 6 बजे से थम जाएगा, तो उसको लेकर के मैदान में डटे हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ताकत जो है वो भी देखने को मिलेगी और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलेगा। रुक कर लेते हैं कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी चरण जो है वो बाकी है और इंडिया वर्सेज एनडीए के बीच इन दोनों ही गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो कुछ ऐसे राज्य भी है जहां पर इंडिया गठबंधन में बिखराव की स्थिति जो है वो भी देखने को मिली और जैसे कि बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने वहां से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो क्या इससे इंडिया गठबंधन को कुछ नुकसान भी हो सकता है? हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे और स्पष्ट तभी होगा, लेकिन अगर बात की जाए वोट प्रतिशत की तो क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, मतलब इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और आज शाम को 6 बजे उसका प्रचार थम जाएगा। उसके बाद अब प्रचार करने का मौका जो है 5 साल बाद ही राजनीतिक दलों को मिलेगा। जहां रही बात जो है वहीं एनडीए वर्सेज इंडिया गठबंधन की, और तमाम जो दल थे वो तमाम चुनाव लड़े, उसके बाद जो है अब आज आखिरी दौर में जब प्रचार प्रसार है तो अगर देखा जाए गठबंधन की, तो अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए वो ममता बनर्जी टीएमसी की जो है, टीएमसी से जो है की जो है पूरा मुखिया हैं, उन्होंने जो है अगर इंडिया गठबंधन से अलग होने का रास्ता लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक सीट टीएमसी को समाजवादी पार्टी ने दिया, जो भदोही की सीट है लोकसभा उसमें दिया। तो अगर कहीं न कहीं वो बिखराव की स्थिति अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी नहीं, एनडीए में भी रहा। एनडीए के भी जो है कुछ ऐसे दल थे, कुछ ऐसे नेता थे जो छोड़ के दूसरे दलों में गए। जो स्थितियां होंगी, जो रिजल्ट आएंगे, हालांकि वो 4 जून को ही तय हो पाएगा कि क्या स्थितियां होंगी, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए प्रचार प्रसार के लिए लगभग सभी दलों ने पूरी ताकत के साथ इस प्रचार प्रसार में जुड़े, इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए अपना प्रचार प्रसार किए। कौन कितना प्रदेश में कौन सी सीटें ला सके उसके लिए पूरी मेहनत की गई। तो अब जो देखना है स्थिति है कि कौन सीट कितनी पा रहा है, क्या स्थिति है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, वो तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा। 4 जून को जब नतीजे आएंगे सब जानते हैं कि वहां पे जो है क्लियर पत्ता साफ हो जाएगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। लेकिन जो गठबंधन हुआ एक चुनाव लड़ने के लिए, मतलब इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो है इंडिया का, जो इंडिया गठबंधन का नारा था, वहीं एनडीए का जो था वो मोदी की गारंटी, तमाम ऐसे देखिए बयान आए, तमाम ऐसे मंच सजे, लोगों ने देखा, सब अपनी आंखों से देखे कौन नेता क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये सुना। अब बात करते हैं जो है कि प्रचार प्रसार की, तो अगर आज शाम 6 बजे के बाद जब प्रचार प्रसार थम जाएगा, जो है 1 जून को मतदान होगा, इस महापर्व का सबसे अंतिम चरण का मतदान 7वें चरण का होगा, 57 सीटों पे होना है
और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट है। और वहीं अगर हम बात करें एक विधानसभा पर उपचुनाव भी हो रहा है, तो ये पूरा जो है नतीजे कब आएंगे, 4 जून को क्लियर हो जाएंगे। और जो प्रचार प्रसार की स्थिति है, सभी दलों ने मेहनत की, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो या उनके जो घटक दल हैं, तमाम ऐसे लोगों, तमाम नेता, स्टार प्रचारक को कोई लिस्ट जारी करके प्रचार प्रसार ने किया जो है। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो नतीजे जो है 4 जून को सामने आएंगे और स्पष्ट होता नजर आएगा कि आखिर किस पार्टी ने अपना दमखम दिखाया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें कि आखिरी चरण के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी, चुनाव प्रचार थम जाएगा और आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन भी तमाम दल जो हैं वो मैदान में डटे हुए नजर आएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज पंजाब दौरा, पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब के चुनावी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होशियारपुर में निकालेंगे विशाल फतेह रैली। सुबह 11 बजे फतेह रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का आज पंजाब दौरा, पंजाब पहुंचकर लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। चुनावी दौरे पर है प्रधानमंत्री, जहां पर पंजाब के चुनावी दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। होशियारपुर में विशाल फतेह रैली निकालेंगे। सुबह 11 बजे फतेह रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का आज पंजाब दौरा है। पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। होशियारपुर में एक विशाल फतेह रैली भी निकालेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज पंजाब पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर एक फतेह रैली जो है निकालते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज प्रधानमंत्री की एक आज पंजाब के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे और वहां पर पंजाब के होशियारपुर में 11 बजे एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए आयोजित की चुनावी जनसभा का नाम भी आज विशेष रखा गया, इसे विशेष फतेह रैली रखा गया। यानी कह सकते हैं कि पंजाब में फतेह माने जीत के लिए एक शब्द बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक जो चुनावी जनसभाएं प्रधानमंत्री के पूरे देश के लोकसभा क्षेत्रों में होती रही हैं, वहां पर इस तरह का कोई विशेष नाम नहीं रखा गया था। लेकिन जो आज अगर देखा जाए तो उस तरह के नामों में विशाल फतेह रैली जो संबोधित करेंगे, तो जीत का एक संदेश देने के नाम पर भी देखा जा सकता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आज आखिरी दौर में कांग्रेस वहां पर और आम आदमी पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। तो ये देखने जरूर होगा कि आज आखिरी चरण में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर रहेंगे। और वो जो भी आज कोर कसर इस लोकसभा चुनाव में अब तक दोनों पार्टियों को निशाने पर लेने के लिए और राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों नेताओं को निशाने पर लेने के लिए जो भी आज मसाला प्रधानमंत्री ने अब तक के चुनाव में बचा के रखा होगा, मुझे लगता है आज वो जरूर उस पर बात करेंगे और उस तरह से हमलावर रहेंगे, दोनों नेताओं को लेंगे और पंजाब की जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए मतदान करने, अधिक से अधिक वोट डालने और जिताने की अपील करेंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए कि आज की प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब की चुनाव की रैली और ये आखिरी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जनसभा होगी, उसमें आज उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। और दोनों नेताओं राहुल गांधी और खासकर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आज ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के निशाने पर कौन कौन रहता है। और बिल्कुल, और वहीं अखिलेश जी देखा जाए तो जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो अकेले ही चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है और इस दौरान प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सियासी समीकरण की बात की जाए तो कैसे समीकरण देखने को मिल सकता है?
बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री पंजाब पहुंच रहे हैं, पंजाब के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर एक फतेह रैली को भी संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर शिकंजा, कैशलेस भुगतान को लेकर कसा शिकंजा। आईआरडीए से बीमा धारकों को मिली बड़ी राहत। आईआरडीए ने जारी की भुगतान की गाइडलाइंस। क्लेम के 1 घंटे के अंदर हो कैशलेस भुगतान। 1 घंटे के अंदर अस्पताल का हो कैशलेस भुगतान। नहीं मानने वालों पर आईआरडीए करेगा सख्त कार्रवाई। मृत्यु होने की दशा में 3 घंटे के अंदर होगा पूरा भुगतान। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर शिकंजा, खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। कैशलेस भुगतान को लेकर कसा गया शिकंजा। आईआरडीए से बीमा धारकों को मिली बड़ी राहत। आईआरडीए ने जारी की भुगतान की गाइडलाइंस। क्लेम के 1 घंटे के अंदर हो कैशलेस भुगतान। कुछ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक्श सिंह जी जुड़े हुए हैं। केबक्श जी, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर ही भुगतान जो है वो जाना चाहिए, लगभग 3 घंटे के अंदर ही, और ऐसा जिस तरीके से ना करने वालों पर कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है, अधिक क्या जानकारी है? देखिए गरिमा, ये जो बीमा कंपनियां अभी तक अपने आप मनमानी करती थी, पैसा तो किस्त का ले लेती थी, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का बीमा करती थी, लेकिन जो मरीज भर्ती होता था अस्पताल में, अस्पताल वाले और बीमा कंपनी वालों में साठगांठ होती थी और ये महीनों का भुगतान न करते। तो बीमा नियामक आयोग ने एक निर्देश जारी किया है, सर्कुलर जारी कर दिया है कि अब जितने बीमा धारक हैं जो अस्पतालों में बीमारी के दौरान भर्ती होते हैं, जैसे ही अस्पताल को जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुरंत क्लेम बीमा कंपनी को भेजे कि इस मरीज पे इतना पैसे खर्चा आएगा, और बीमा कंपनी को ये निर्देश दिए गए हैं कि 1 घंटे के अंदर उसका तुरंत क्लेम का भुगतान करे और अस्पताल को उसके पक्ष में भुगतान करे जी। और किसी भी दशा में अगर मरीज की मौत हो जाती है तो उसकी अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं, जो भी पैसा खर्च होता है बीमा कंपनियां देंगी। इससे बीमा कंपनियों पर शिकंजा कसा गया है और मरीजों को, जो बीमा धारक हैं, उनको राहत दी जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो बीमा धारकों के लिए तो शिकंजा कसे ही साथ साथ बीमा कंपनी वाले जो मनमानी करते हैं इस पर ब्रेक लगेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इससे लोगों को भी खासा आसानी और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया केबक्श जी आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा पर शिकंजा कसा गया है, जहां पर मृत्यु होने के कुछ घंटों के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कन्याकुमारी, भगवती अम्मन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। विवेकानंद रॉक पर आज से ध्यान पर बैठेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान। शाम 5:15 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पहले सूर्यास्त देखेंगे और फिर ध्यान में बैठेंगे। 1 जून को दोपहर 3:30 बजे कन्याकुमारी से लौटेंगे। आज से शनिवार तक पर्यटकों के लिए समुद्र तट बंद। आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवती अम्मन मंदिर में प्रधानमंत्री करेंगे पूजा अर्चना। विवेकानंद रॉक पर आज से ध्यान पर बैठेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान रहेगा। शाम 5:15 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी जाने की बात सामने आ रही है, जहां पर वो पहले भगवती अम्मन मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद लगभग 45 घंटे तक के लिए ध्यान में बैठेंगे, क्या कुछ विशेष कारण है जो कि प्रधानमंत्री 45 घंटे का ध्यान करने जा रहे हैं? अवंतिका, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहली बार नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 का जब समापन हुआ था तो आखिरी चरण में जब चुनाव प्रचार थमा था, उसके बाद वो उत्तराखंड के केदारनाथ में गए थे। वहां पर उन्होंने इसी प्रकार करीब 48 घंटे का उन्होंने ध्यान रखा था। ध्यान रखने के साथ ही आपको बता दें कि वो चुनाव प्रचार थमा था और उस दौरान लगातार टीवी पर प्रधानमंत्री के वो ध्यान की मुद्रा के और पूजा और पाठ और दर्शन की ये सब तस्वीरें आती रही थी, वो एक अलग था। उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर आखिरी चरण के चुनाव प्रचार थमने के बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक रॉक मेमोरियल क्षेत्र है। रॉक मेमोरियल क्षेत्र खासकर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब पूरे देश का भ्रमण करने के बाद वहां पहुंचे थे, उन्होंने 3 दिनों तक ध्यान रखा था और विकसित भारत का सपना देखा था। इस तरह की बातें कही जाती हैं। अगर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी भी आज जब वहां 5:15 पर पहुंचेंगे तो बेहद खास बात है। और के न्यूज के खास दर्शकों हम इसलिए बताना चाहते हैं कि आखिर रॉक मेमोरियल जो है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान करेंगे 24 घंटे और वहां पूजा पाठ भी करेंगे, तो इन तमाम चीजों के लिए जो ध्यान मंडप बनाया गया है और ये बिंदु क्या खास है, इसका जरूर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। क्योंकि आपको बताता हूं कि ये देश का पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है। यहाँ पर दोनों पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र की तट रेखाएं मिलती हैं। ये रॉक मेमोरियल एक ऐसा केंद्र है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों का मिलन केंद्र भी है। इसलिए भी इस स्थान को बेहद अहम माना जाता है, जिसको किसी स्वामी विवेकानंद ने अपने ध्यान केंद्र के तौर पर चुना था। आज प्रधानमंत्री भी वही स्थान चुन रहे हैं और वहां पर जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे से लेकर और 1 जून के शाम 5 बजे तक प्रधानमंत्री ध्यान मंडप जो रॉक मेमोरियल में बनाया गया है, जिसे खासकर स्वामी विवेकानंद की श्रद्धांजलि देने के लिए स्थान बनाया गया है, वहां पर रहेंगे। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 45 घंटे के ध्यान रखने के बाद भी अखिलेश जी सामने आ रही है प्रधानमंत्री के, तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं से पिछले चुनाव, जैसे कि आपने बताया भी कि 2019 में भी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया था, इस तरीके से जोड़ के देखा जा रहा है। और 1 जून को लगभग शाम को उनका जो ध्यान है वो पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि शाम 5:15 पर कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले वहां पर सूर्यास्त देखेंगे और उसके बाद 45 घंटे ध्यान में बैठेंगे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बताएंगे जहां पर प्रचार के आखिरी दिन राहुल झोंकेंगे ताकत। झारखंड के दुमका और उड़ीसा में करेंगे जनसभा। झारखंड के दुमका और उड़ीसा में करेंगे जनसभा। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी मांगेंगे वोट। आखिरी चरण के लिए 1 जून को होना है मतदान। प्रचार के आखिरी दिन राहुल झोंकेंगे ताकत। झारखंड के दुमका और उड़ीसा में करेंगे जनसभा। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी मांगेंगे वोट। आखिरी चरण के लिए 1 जून को होना है मतदान। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी झोंकेंगे ताकत। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में डटे हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी है अधिक? बिल्कुल अवंतिका, आज राहुल गांधी के भी चुनावी प्रचार अभियान तेज है। राहुल गांधी भी कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। मैं के न्यूज के
जो जन दर्शक हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी का जो कार्यक्रम पहले था कि दुमका में वो जनसभा संबोधित करेंगे, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नितिन सोरेन है चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पर राहुल गांधी आज चुनावी जनसभा करने वाले थे, लेकिन उस जनसभा को रद्द कर दिया गया है। उनकी तरफ से उस जनसभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को नियुक्त किया है और आज इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी के स्थान पर दुमका में जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। शेड्यूल वही रहेगा, सिर्फ नाम परिवर्तन किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन है। अब आपको बताते हैं इसके स्थान पर राहुल गांधी की दूसरी चुनावी जनसभा लगाई गई है। वो अंतिम चरण के चुनाव प्रचार को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की जो एक उड़ीसा में चुनावी रैली है वो करीब 11 बजे बालासोर के मेहतापुर मैदान में संबोधित करेंगे और वही दूसरी चुनावी जनसभा राहुल गांधी की पंजाब में लगाई गई, वहां पर भी खास है। ये पंजाब के नवा शहर में करीब शाम 4 बजे के आसपास राहुल गांधी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लिहाजा आपको अवंतिका बताता हूं कि राहुल गांधी के भी यानी कांग्रेस ने भी चुनावी रणनीति में किस तरह से अंतिम क्षणों में भी परिवर्तन किया कि पहले से तय हुई राहुल गांधी की रैली को रद्द करके एक नई रैली का आयोजन किया है। इससे लगाया जा सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर चुनावी प्रबंधन में तेज और बहुत ही तीव्र गति से अपने चुनाव लड़ने की ओर कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरह से बदला है वो लगता है कि लोग इसी काफी टक्कर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को देता नजर आ रहा है। अवंतिका। बिल्कुल, और वही आखिरी दिन भी है तो इसमें कांग्रेस की ओर से प्रचार प्रसार में ताकत झोंकते हुए भी राहुल गांधी नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी झोंकेंगे ताकत, झारखंड के दुमका और उड़ीसा में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं जानकारी ये भी है कि दुमका में राहुल गांधी की जगह कांग्रेस के बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचेंगे और वो जनसभा संबोधित करेंगे। फिलहाल इस प्रकार की जानकारी भी सामने आ रही है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और कांग्रेस की ओर से भी चुनावी मैदान में डटे रहने की खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी आज तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर आज 2 राज्यों में सीएम करेंगे धुआंधार प्रचार। तो सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरा आज। सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश पंजाब दौरा आज। हिमाचल प्रदेश के मंडी और हमीरपुर लोकसभा में रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंजाब के आनंदपुर साहिब में करेंगे जनसभा। आज 2 राज्यों में सीएम योगी करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरा आज। हिमाचल प्रदेश के मंडी और हमीरपुर लोकसभा में रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में करेंगे जनसभा। 2 राज्यों में सीएम करेंगे धुआंधार प्रचार। सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरा आज। हिमाचल प्रदेश के मंडी और हमीरपुर लोकसभा में होगी रैली। पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सीएम योगी हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरे पर हैं, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। देखा जाए तो इससे सियासी समीकरण में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं। हर राज्यों में इनकी डिमांड है। लगभग जो है जब लोकसभा चुनाव प्रचार की जब घोषणा मतलब चुनाव का जब घोषणा हुई उसके बाद ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए गए। वो भी अगर बात की जाए चाहे वो विधानसभा अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो हर राज्यों में जाते रहते हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, लोकप्रिय नेता, इनको लोग बुलाते भी हैं, जो प्रत्याशी हैं उनको बुलाते हैं। आज जैसे देखिए मंडी में, क्योंकि मंडी एक महत्वपूर्ण सीट है, आपको बता दें वहाँ पे फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जो है प्रचार कर रही हैं और वो मैदान में है, लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद पंजाब में प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो इनका प्रचार प्रसार करने की जो इनकी डिमांड है, जो लोगों के बीच में इनके जो है लेके डिमांड होती है, क्रेज होता है, उसके लिए इनको अन्य राज्यों के जो नेता हैं और तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र में आए और प्रचार प्रसार करें।
जो इनकी कार्यशैली है, जो उत्तर प्रदेश में जो इनका कार्य करने की एक योजना है और जो तमाम जो है चीज़ें हैं, इनको लेके जो भ्रांतियां फैली थी, उसको जब लोगों ने देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद, इनकी जो है जो लोकप्रियता है वो कितनी तेज बढ़ी है। तो उसलिए अब अंतिम दौर में प्रचार प्रसार है। आज जो है शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। तो सब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वहाँ राज्यों में और हर लोकसभा क्षेत्रों में सोचते हैं कितने हम पहुंच जाएं, लोगों से एक 1-to-1 कर लें, एक दूसरे से मिल लें। तो उसी के जो है कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में ही रुक गए थे, प्रचार प्रसार रोड शो चल रहा था, काफी देर हो गई, वहीं रुके। अब सीधा वहां से वो हिमाचल जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे और फिर वहां से पंजाब जाएंगे, वहां रोड शो करेंगे और जनसभा करेंगे। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 राज्यों के दौरे पर हैं, जहां पर आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में धुआंधार प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के मंडी और हमीरपुर लोकसभा में रैली करेंगे। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कुशीनगर और सोनभद्र दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। एमपी सीएम मोहन यादव का कुशीनगर में होगा रोड शो। सुबह 11 बजे से रोड शो की होगी शुरुआत। एमपी सीएम मोहन यादव का कुशीनगर में होगा रोड शो। 11 बजे से शुरू होगा सीएम मोहन यादव का रोड शो। सोनभद्र में दुद्धी से विडमगंज तक करेंगे रोड शो। कुशीनगर और सोनभद्र दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से आखिरी चरण में कुशीनगर में भी मतदान किया जाना है, इसको लेकर के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो आज चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। देखा जाए तो क्या कुछ जो वोट बैंक में प्रतिशत की बढ़ोतरी बीजेपी के खाते में बढ़ती हुई दिखेगी क्या? जी, आपको बताएं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हालांकि जो है और भी चुनाव जो पहले फेज और दूसरे फेज के जो है जब मतदान हुए थे उसमें जो प्रचार प्रसार करने के लिए वो आए थे, तीसरे में भी आए, चौथे हालांकि झांसी से सटे हुए जो जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं हर जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इवन जो है समाजवादी पार्टी की जो मैनपुरी सीट जो है जो पारिवारिक सीट कही जाती है वहाँ भी जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब आखिरी दौर में कुशीनगर और सोनभद्र में जो प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि कुशीनगर भी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चाहती है कि ये सीट हमारे खाते में आए, और सोनभद्र में जो दुद्धी विधानसभा में उपचुनाव होना है वहाँ भी रोड शो का कार्यक्रम इनका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो अब इनके आने से कि अन्य राज्यों के जैसे मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जाते, तैसे मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में भी इन्होंने किया, छत्तीसगढ़ में किया, बिहार में भी किया। तो जो प्रचार करने की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो एक रणनीति है उसके तहत जो है तमाम जो नेता है उनको प्रचार प्रसार में लगाया जाता है, किया जाता है कि अगर इनके आने से मतदाता को जो लुभाने का एक दौर होता है कि अब आखिरी दौर में है, कितना मतदाता हमारे पक्ष में आ जाए, 1 जून को जो वोटिंग होगी कितना वोट हमारे खाते में चला जाए, उसके लिए सभी राजनीतिक दल लग जाते हैं। उसी में जो है भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचार प्रसार करने की रणनीति है वो अलग ही है। वो सोचती है कि कितने 1-to-1 लोगों से हो जाए, मतदाताओं से ज्यादा जाहिर तौर पर देखा जाए कौशलेंद्र, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और आखिरी दिन भी बीजेपी की ओर से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो किसी भी चीज को, ऐसा किसी भी सीट को नहीं छोड़ना चाहते जहां पर वो चुनाव प्रचार ना करें। बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो कुशीनगर और सोनभद्र में
जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे, रोड शो करते हुए नजर आएंगे मोहन यादव। जिस तरीके से बीजेपी की विशेष रणनीति के तहत चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उसको देखते हुए इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज कुशीनगर पहुंचेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंजाब दौरा आज। पंजाब में 2 चुनावी जनसभाओं को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे संबोधित। पंजाब में 2 चुनावी जनसभाओं को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे संबोधित। 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमृतसर में 11:25 पर पहली जनसभा करेंगे संबोधित। फरीदकोट में 1:35 पर करेंगे दूसरी जनसभा। 3:55 पर पंजाब के रूपनगर में करेंगे रोड शो। आनंद साहिब में भी करेंगे रोड शो। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंजाब दौरा आज, जहां पर पंजाब में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंच रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2 जनसभा और 1 रोड शो करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमृतसर में 11:25 पर पहली जनसभा संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावी कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, जहां पर पहली चुनावी जनसभा 11:25 पर होगी, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा 1:35 पर, तीसरी चुनावी जनसभा 3:55 पर संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पंजाब दौरे पर पहुंच रहे हैं, इससे क्या कुछ सियासी समीकरण पंजाब में देखने को मिलेगा? बिल्कुल वंदिका, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं और उनके जो कार्यक्रम लगाए गए हैं उसके मुताबिक 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 1 रोड शो करेंगे। 11:25 पर अमृतसर के पंजाब अमृतसर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरा फरीदकोट में 1:35 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सबसे अहम अगर देखा जाए तो पंजाब के रूपनगर जिले के अंदर आनंद साहिब में 1 रोड शो 3:55 पर जेपी नड्डा करेंगे। तो पंजाब का चुनावी समीकरण बेहद अहम इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल सीधे भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहते हैं और खासकर वो प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो पंजाब में जो मुख्य मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। लगातार दोनों पार्टियां ही पंजाब में अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा भी तमाम विपक्षी दल जो है वो भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। देखने वाली बात होगी, हालांकि नतीजे 4 जून को सामने आएंगे और देखना होगा कि किस पार्टी ने कितनी बाजी मारी है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। और इससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर हंगामा करते हुए देखे गए। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजली विभाग पर आम लोगों का गुस्सा फूट रहा है। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं सड़क जाम होने से आम लोगों का आवागमन भी बाधित हुआ।
लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर के बिजली कटौती पर नाराज हो रहे हैं लोग। कई घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के आम लोग सड़कों पर उतरे और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की बात भी सामने आई, धरना प्रदर्शन की बात भी सामने आ रही है। सड़क जाम की गई लोगों के द्वारा, जिसके बाद आवागमन भी बाधित होता नजर आया। तो राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया धरना प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, बिजली की जो मांग है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, और देखा जाए तो इसी बीच बिजली विभाग की जो बिजली की कटौती है उसको लेकर के भी आम लोगों को परेशानी हो रही है, और जिसको देखते हुए धरना प्रदर्शन भी लोग कर रहे हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या अभी तक कोई कदम जो है वो बिजली विभाग की ओर से उठाया गया है? देखिए, आपको बताएं कि भीषण गर्मी में जब पड़ रही है, उसके बाद हीट वेव है, लोग परेशान हैं, जनता परेशान, उपभोक्ता सभी परेशान हैं। तो जो धरना प्रदर्शन जो लोगों के चल रहा है, विद्युत पावर हाउसों पे जाके मारपीट तक की स्थिति हो जा रही है, तो कहीं न कहीं ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। और यूपी सरकार, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी मंत्री और नेता तो अभी तो प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। जनता भले चाहे जो भी हो, प्रचार प्रसार में से जो है अगर खाली तो उनको समय मिल जाए तो हो सकता है कि अपने विभागों को ध्यान दे दे, लेकिन जनता को एकदम छोड़ दिया गया है उनके लिए। जी बिल्कुल कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार बिजली विभाग को लेकर के लोग परेशान हैं और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी और धरना प्रदर्शन भी लोगों का देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग को लोगों की समस्या जो है वो सुननी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको लखीमपुर से बता दें, जहां पर एसओ श्रद्धा सिंह का लाठी से पीटते वीडियो वायरल। घर में घुसकर युवक को लाठी से पीटते वीडियो हुआ वायरल। बवाल के बाद घर में घुसकर लाठी से पीटा गया। नीमगांव के लखहा से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर घर में घुसकर युवक को लाठी से पीटते वीडियो हुआ है वायरल। नीमगांव के लखहा में खड़ंजे विवाद में हुई थी फायरिंग। 12 नामजद और 21 अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। बता दें कि लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव के गांव लखहा में दीवार तोड़ने को लेकर हुए बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घरों में घुसकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। इस दौरान पुलिस को जो मिला उसकी पहले जमकर धुनाई की। बवाल के बाद पुलिस ने एक युवक को घर में पकड़ लिया। पुलिस ने सारा गुस्सा उसी पर उतार दिया। कई दरोगाओं और सीओ की मौजूदगी में एसएओ नीमगांव श्रद्धा सिंह ने उसकी घर के अंदर ही डंडे से जमकर पिटाई की। एसओ के पिटाई करते हुए किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। थाना नीमगांव के गांव लखहा निवासी मुनीश की दीवार पास के ही दूसरे पक्ष के लोग तोड़ने लगे। मुनीश और उनके परिवार के लोगों ने जब विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हुई। और यहाँ पर वायरल वीडियो भी सामने आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस एक युवक को पीटते हुए नजर आ रही है। घर में घुसकर युवक को लाठी डंडों से पीटने का जो मामला है वो सामने आ रहा है।
बता दें कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद के दौरान दोनों पक्ष के कई लोग आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई, लाठी डंडे भी चलने लगे। इसी बीच दोनों पक्षों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से आसपास के गांव भी गूंज उठे। गांव में दहशत व्याप्त हो गई। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर घरों में दुबक गए। सूचना पाकर नीमगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग करते रहे। इस दौरान करीब आधे घंटे तक फायरिंग हुई। हालात बेकाबू होने पर एसओ श्रद्धा सिंह ने घटना की सूचना आला अफसरों को दी। सूचना पाकर एएसपी नेपाल सिंह, सीओ मितौली शमशेर बहादुर सिंह कई थानों के साथ मौके पर पहुंचे। एएसपी ने खुद बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट लगाकर फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालातों पर काबू पाया। पुलिस ने दोनों पक्ष के करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस ने मामले में 12 नामजद 21 अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। मारपीट की घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनीत कुमार जुड़े हुए हैं। विनीत, देखा जाए तो जिस तरीके से घर में घुसकर एक युवक को पीटने का वीडियो जो है वो पुलिस का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और पूरा मामला जिस तरीके से सामने आ रहा है, फिलहाल अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है? देखिए अवंतिका, आपको बता दें नीमगांव थाना क्षेत्र के लखहा गांव का मामला है, जहां दीवार को लेकर जो है दो पक्षों में आमने भिड़ंत और मनमोहन ये दोनों पक्ष थे जो आमने सामने आ गए थे, जहां भारी बवाल हुआ था। वहीं अगर बात करें आज की, तो पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कल रात में करीब देर रात तक करीब 24 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिल्कुल विनीत, अगर फिलहाल अभी अपडेट की बात की जाए तो क्या कुछ जो अपडेट सामने आ रहा है? गांव में अगर हाल ही की बात की जाए तो आज भी जो है गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है, क्योंकि कल इतना बड़ा बवाल हुआ है जिसको देखते हुए पुलिस अलर्ट है और पूरा गांव छावनी में तब्दील है। बिल्कुल, और अभी तक कार्रवाई जो है वो की गई है? कार्रवाई अवंतिका, आपको बता दें एफआईआर महज से दर्ज की गई है और करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी अभी पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है, क्योंकि नीमगांव थाना क्षेत्र जो नीमगांव थाना ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। इससे एक दिन पहले बिल्कुल विनीत, यानी कि देखा जाए तो अभी भी जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर रायबरेली में पुलिस का इकबाल हुआ खत्म। बेखौफ बाइक सवार दबंगों ने की मारपीट। पंचर बनाने वाले युवक को दबंगों ने पीटा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशवानंद भी जुड़े हुए हैं। केशवानंद, क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए अब आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र के राही पेट्रोल पंप का है, जहां पर पंचर बनाने वाले युवकों को बाइक सवार दबंगों ने जमकर के पीटा है। आपको बता दें मामूली विवाद को लेकर के दबंगों ने पंचर बनाने वाले युवक की जमकर के पिटाई की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो रायबरेली से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर पंचर बनाने वाले युवक को दबंगों ने पीटा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।